राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 दिन बीत गए, लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। झोपड़ी में एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने का सामान झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और आश्रय न देख उसने बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूं, लेकिन दूसरे दिन वे झोपड़ी छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिये से कलह भी हुई। कथा सुनाकर सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वो तो बड़ा मूर्ख था। वो राजा कौन था? तब सुखदेव ने कहा, परीक्षित, वो तुम स्वयं हो। इस देह में तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हो गई, अब इसे दूसरे लोग जाना है, पर तुम झंझट फैला रहे हो। क्या यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया।